हेलो गाइस, कम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है टाइप ऑफ अटैकिंग रीजंस। तो आपको ये अटैकिंग रीजंस का कॉन्सेप्ट हमें देखना है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देख लें, हम पढ़ ये रहे हैं बेटा, हम पढ़े रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम जीओसी का क्या पढ़े, हम जीओसी का रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे समझते हैं हम, आप जानते हैं हमारे पास कोई सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट होता है। आप जानते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, राइट। ये जो हमारा रिएक्टेंट है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक बोले तो अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रेजेंस में हमारा जो ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। और ये हमारा जो इंटरमीडिएट है, फाइनली जाके हमें प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देता है। कोई भी जनरल रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम जीओसी की टॉपिक्स में पढ़ते हैं। तो अब जैसा कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट बनना है, तो ये रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ये बताता है, कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, दैट वाज अटैकिंग रिएजेंट्स। इन अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रोसेस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, जिसे हम ट्रांसफर स्टेट भी कहते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस में आपने देखा इंटरमीडिएट को हमने पढ़ा, वो इंटरमीडिएट क्या होता है एक बार याद करें। तो ये होता था हमारे पास फ्री रेडिकल होता था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्बोकेटायन, हमने पढ़ा कार्बन एनायन, हमने पढ़ा। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में कहां आता है, आप बोलेंगे सर वो इंटरमीडिएट होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which one is the reaction intermediate, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, पर एक ऑप्शन में जरूर या तो फ्री रेडिकल्स होंगे, या कार्बोकेटायन रहेगा, या फिर कार्बन एनायन रहेगा। सो ये हमने पढ़ लिए हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, उसी रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम पढ़ने वाले अटैकिंग रिएक्शंस। आप समझ जाइए, ये रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोई भी रिएक्टेंट यानी अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए उसको किसी न किसी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ रही है। उसी उत्प्रेरक को यहां पे हम अटैकिंग रिएजेंट्स कहते हैं। ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। अटैकिंग रीजन इज मोस्ट 2 टाइप्स, राइट। एक आपका होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो आज के इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोफाइल को समझेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, और इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल गजब तरीके से मास्टरी करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, आखिर इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। मैं इलेक्ट्रोफाइल को, चूंकि आपने कार्बोकेटायन पढ़ा होगा तो उससे मैं रिलेट करता हूं। हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था कि कोई ऐसा एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्बोकेटायन याद करिए, 3 बॉन्ड बना रहा था, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे था, करीब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। कार्बोकेटायन पढ़ा था। तो कार्बोकेटायन वे स्पीसीज था जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में भी यही टेंडेंसी होगा, पर वहां स्पेसिफाई करेंगे कार्बन पॉइंट डेफिशिएंसी। जो अब हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, तो उसमें बिल्कुल साफ समझ जाइए, क्लियरली समझ जाइए कि कार्बोकेटायन में सिर्फ कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी। आज ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर कार्बन इज नॉट मैंडेटरी फॉर दैट। यहां पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी तत्व, कोई परमाणु, कोई ग्रुप ऑफ परमाणु हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, और पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए, हमने कहा व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? अ स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीसीज, कोई भी एटॉम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन के युग्म को एक्सेप्ट कर सके। क्या कर सके? एक्सेप्ट मतलब ले सके। या ऐसा मान लीजिए जिसके पास जगह हो, क्या हो? वैकेंसी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन युग्म को। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, या जो भी कहते हैं आप देख लीजिएगा। तो हमने कहा कोई भी स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण करना या लेना। वो क्या करे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और जो भी ग्रुप ऑफ स्पीसीज या एटॉम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे? भाई जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात तो वही हुई। वो द स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर क्रिस्टल? याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बात समझ जाए तो आप ऐसे ही लिख देते। भाई क्या है इलेक्ट्रोफाइल? भाई इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, ग्रहण कर। ग्रहण कौन करेगा? भाई जिसका जगह होगा, खाली जगह होगा, तभी ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कुछ है नहीं इसमें यार, इतनी कठिन नहीं है। खाली हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट यही जो इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली कौन से ग्रुप में पाए जाएंगे गाइस? एक ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में पाए जाएंगे। अब ग्रुप 13 कई लोग जानते नहीं होंगे कि व्हाट इज द ग्रुप 13। अगर हम पूरी प्रोजेक्ट टेबल को स्टडी करेंगे तो जो हमारे पास मेटल होते हैं एस ब्लॉक के, राइट, तो एस ब्लॉक को ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 मानते हैं। बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जहां पे 10 समूह हैं। कितने? 10 समूह। जो बीच में 10 समूह हो गए और एस में 2 समूह, कितने हुए? 12। अब उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो 13, और 13 का पहला सिरे से मिलेगा बोरान। तो बोरान जिस परिवार में रहता है उस परिवार का नाम दूंगा नहीं है, उस परिवार का नाम ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली है। तो याद रखना ग्रुप 13 के जो बोरान फैमिली में उन सभी एलिमेंट्स को, उन सभी तत्वों को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? वाई कि हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को? उसके पीछे रीजन देखो, अभी आपको रीजन दिखाते हैं, ध्यान से। उसके पीछे रीजन क्या है? जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है इनमें सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर ट्राइवेलेंट। ये कैसे होते हैं बच्चों? ट्राइवेलेंट होते हैं। अच्छा आपको विश्वास नहीं है, चलिए उदाहरण विश्वास दा, यहां विश्वास है। यहां आप पहला एलिमेंट उठाइए। पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो आप मान लो मेरे पास एक बोरान एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करें, तोड़े तो 2, 3। बोरान के बाहर कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। 1 2 3। क्लियर हो? तो कितना बॉन्ड बना है? अगर मान लो इसको हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मान लो हाइड्रोजन इसके बाहर कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है? तो आप सोचो ये हाइड्रोजन ये इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा और ये इस तरीके से बनाएगा, और ये बोरान कैसे बनाएगा? बोरान इस तरीके से बनाएगा। हाँ या ना? अब इस बोरान को ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये, तो टोटल 3 बॉन्ड हुए। क्या लिखा भाई? कहां लिखा? ट्राइवेलेंट। 3 बॉन्ड बना रहा, ट्राई 3 साइड लिखी। इलेक्ट्रॉन गिनो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे? 6 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ना कि कोई भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम तभी स्टेबल माने जाएंगे जब उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो स्कोप से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 1 पेयर। इसके पास कमी है तो कमी को अंग्रेजी में डेफिशिएंट कहते हैं। तो इसका डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इस डेफिशिएंसी की वजह से ही इसको हम इलेक्ट्रोफाइल करें, क्योंकि इसके पास एक वेकेंट जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करें? एक्सेप्ट करें। तो कोई भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम जिनके पास खाली जगह होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा बेटा उसी को हम
इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। कितना आसान है, बहुत इजी। अब कई बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश में बहुत टफ हो रहा है सर, हिंदी पढ़ा। अरे जो टर्म इंग्लिश में है उसको हिंदी में जबरदस्ती क्यों ट्रांसलेट करोगे? आप का नाम है मान लीजिए भागवत, तो भागवत को इंग्लिश में बना के क्या बना दूंगा मैं? अब इलेक्ट्रोफाइल आया है इंग्लिश का टर्म है, केमिस्ट्री का जो टर्म है उसको हम जबरदस्ती हिंदी में घुसेड़ रहे हैं। तो जितना टाइम हम इंग्लिश में उसको मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उतनी एनर्जी हम कॉन्सेप्ट में लगा तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज आप मान लें मेरे वीडियो आज चलो मानते हैं कक्षा 11 का बच्चा देख रहा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा होगा, तो अगर कोई बच्चा एज इट इज इंग्लिश में समझे तो जितनी भी अच्छी किताबें होंगी, जितनी बेस्ट रेफरेंसेस बुक होंगी वो सारी इंग्लिश में दी होंगी। तो इंग्लिश में समझिए आप, जहां डाउट होता है आप पूछिए कि सर हम ये नहीं समझे, क्या नहीं समझे भाई, ऐसा तो कुछ देख नहीं रहे फिर भी कुछ नहीं समझे तो उस कुछ को समझाऊंगा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला देखते हैं। राइट, इसमें क्या है, ऑल लुईस एसिड्स, क्या बोला गया बेटा, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितने भी लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो इलेक्ट्रॉन। अब ये लुईस एसिड का कांसेप्ट क्या है, याद करिए हमने पढ़ा था, हमने एसिड बेस की कांसेप्ट पढ़े थे, कम से कम 4 एसिड बेस की कांसेप्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? याद करो, हमने अरेनियस का कांसेप्ट पढ़ा था, याद होना चाहिए। अरेनियस क्या कहता है, याद करो, अरेनियस कहता है जो क्लास 9 6 7 8 साल में जो अम्ल का परिभाषा पढ़ा, जो क्षारक का परिभाषा पढ़ा कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, अरेनियस क्या कहता है, अरेनियस कहता है वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस है। ऐसा अरेनियस ने कहा कि नहीं कहा? उसके बाद हमने किसका पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था तुम्हारा अरेनियस के बाद हमने लुईस का नहीं पढ़ा, लुईस ब्रॉन्स्टेड लोरी का पढ़ा, हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी का पढ़ा। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी क्या कहता था कि जो अरेनियस ने कहा एसिड वो भी मानता है एसिड है। यहां पे प्रोटॉन डोनर कहा है, जैसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन डोनर, यानी एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस वे है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कांसेप्ट है एसिड बेस। उसके बाद था कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, इसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का। उसके बाद आता है लुईस एसिड बेस पेयर, उसके बाद आता है लुईस का एसिड बेस का। लुईस का एसिड बेस का कांसेप्ट क्या होता है कि वे तत्व अम्ल कहे जाएंगे या वे समूह को अम्ल कहेंगे जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता हो। कोई भी एटॉम है, ग्रुप ऑफ एटॉम जिनके पास वैकेंसी हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। और बेस वे एटॉम या ग्रुप एटॉम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस, डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बेस कहलाएगा लुईस के अनुसार, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना लुईस के हिसाब से एसिड कहलाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो कहेंगे लुईस एसिड कहलाएंगे। तो ये रिलेट करेगा, सब चीजें रिलेटेड है। आप जो चीज देखो, आपने कार्बोनेट पढ़ा था, इससे रिलेट हो रहा है, आज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लेंगे लुईस एसिड से रिलेट हो रहा है। तो आप क्या करें, कोई भी चीजें पढ़े उसको रिलेट करें। जितना ज्यादा आप कोरिलेशन करेंगे, आपस में सहसंबंध बनाएंगे, उतना आपकी चीजें स्ट्रांग होंगी। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि लुईस एसिड क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड क्यों कहा जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्शन में, क्योंकि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ही हम लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एक बात यहां पे और आ गई कि इलेक्ट्रॉन शुड हैव लुमो, एक बड़ा है लुमो। ये लुमो क्या है बेटा, ये हम क्लास 11 के चैप्टर है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो प्रकार का ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्डिंग होते हैं वो नीचे, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है ऊपर। तो बॉन्डिंग जो होता है वो नीचे का ऑर्बिटल होता है, और नीचे का ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, लुमो। लुमो का मतलब क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। तो इसको लुमो कहते हैं। यानी कि लुईस एसिड्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटॉम के ऑर्बिटल, लुईस एसिड्स में या इलेक्ट्रोफाइल में कोई भी एटॉम आप देखें, उन एटॉम की जो अगर इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम अंदर तक देखना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, वो लुमो में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, लुमो। एक लुमो होता है, लुमो होता है हाईएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, लुमो होता है यार, लुमो। लुमो मतलब
लोएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मतलब जो लुईस एसिड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लुईस एसिड हो या इलेक्ट्रोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे होंगे? नीचे वाला ऑर्बिटल लुईस लोएस्ट ऑर्बिटल में होंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूमो में रहता है। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल क्या? जैसे H पॉजिटिव हो गया, देखो आपको पॉजिटिव ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है? कहीं पे पॉजिटिव मतलब उस इलेक्ट्रॉन की कमी। खुद सोचो पॉजिटिव का सेंस क्या बनता है बेटा? केमिस्ट्री में पॉजिटिव का सेंस कमी, केमिस्ट्री में नेगेटिव का सेंस इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा ElCl3 सेम कॉन्सेप्ट इसकी तरह, क्योंकि एल्युमिनियम बोरॉन के बाद तो इसके बाहर बस में 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो भाई ट्रिप्लेट पैकेज से बना रहेगा। तो इसलिए एल्युमिनियम ElCl3, लुईस एसिड Br3, ये देखो बोरॉन। मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ के दिखाया, लाइक इसका एग्जांपल मैंने दिया यहां पे, उसका एग्जांपल। तो ये बोरान हो, देखो ना सब इसी फैमिली का तत्व आपको मिल रहा है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या है? लुईस एसिड। देखो ना ये R3, इसमें भी एक कैरेक्टर होता है। तो ये जो एग्जांपल है इसको नोट करना, एग्जाम में एग्जैक्टली से पूछ देगा ये। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी? देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बीच का अंतर बता रहा हूं, इत्मीनान से समझिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक है हमारे पास दो स्टूडेंट, मान लीजिए एक मेरे पास है गंभीर है और एक मेरे पास है भारत या भरत, जो भी है मेरे दोस्त, एक गंभीर और भरत। मैं अगर मान लो गंभीर को कहता हूं इलेक्ट्रोफाइल और भरत को कहना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इनमें अंतर ध्यान से। यानी भरत और यानी गंभीर और भरत तो स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, और दोनों के पास खाली जगह, यानी दोनों भूखा है। दोनों क्या बेटा बताओ? दोनों हमारे पास भूखा है स्टूडेंट, दैट वाज उनका इलेक्ट्रॉनिक कमी, तो मान लो भूखा है और उनके सामने गर्मा गर्म भोजन का व्यंजन रख दिया है, दोनों के सामने, गंभीर के सामने, भरत के सामने। पर गंभीर भूखा है और खड़ा है, वो चुपचाप से खड़ा है कि भात या रोटी जो उसका फेवरेट डिश उसके सामने रखा है उसके मुंह के अंदर खुद ही घुस जाए। कैसा हो सकता है? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल वे एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम होगा जिनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, भूखा है, वो भूखा है। अब भरत क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का समझो, भरत भूखा है, सेम कंडीशन है, भूखा तो नहीं, पर ये कह रहा है उस खाने के लिए लड़ रहा है, उस खाने को लेने के लिए भाग के जा रहा है। मतलब समझ रहे? भूखा तो है परंतु वो उस भोजन को लेने के लिए भाग के जा रहा है, वो अपनी भूखापन दिखा रहा है कि मैं भूखा हूं भाई, मैं भूखा हूं, मुझे भात दो, मुझे रोटी दो। कौन कर रहा है? वो भरत कर रहा है। और गंभीर है, भूखा हूं तो हूं, भूखा हूं तो हूं, समझ रहे? तो ध्यान समझिए, इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान समझो, इलेक्ट्रोफाइल वे एटॉम, ये एटॉम का समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कमी है, बस कमी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? कमी तो है पर उसकी टेंडेंसी है हमको कैसे इलेक्ट्रॉन मिले। क्या कहा जाता है? द टेंडेंसी ऑफ एन स्पीसीज, माने किसी भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम जिनकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जहां पे वो अपना पूरा भूख को दिखा रहा है कि मुझे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उत्सुक है, लाइक एक्साइटेड। ये बंदा एक्साइटेड है कि मेरे को भूख लगा, मुझे भोजन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो जहां वो भूखापन दिखा रहा है, जहां पे उसकी घोर टेंडेंसी मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, उसको बहुत इच्छा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी है, समझ रहा है? जिसको इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी, जिसको भूखापन दिखा रहा है और जो भूखा नहीं दिखा, तभी देखो एक ही वर्ड बनता है, टेंडेंसी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन स्पीसीज, द टेंडेंसी ऑफ एन स्पीसीज टू रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर, टू रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? इलेक्ट्रोफाइल कहता है भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है। वो खाली गरीबी दिखा रहा है पर वो अमीर होना चाहता नहीं है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। वो कह रहा है भाई मैं गरीब हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन कह रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। मेहनत नहीं कर, पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मैं गरीब हूं पर मैं गरीब रहना नहीं चाहता, मैं मेहनत करूंगा भाई, मैं रोटी कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये कह रहा है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और इसको पॉज,
ठीक, कैसा लगा आपको कमेंट